महाराष्ट्र के एलोरा गुफाएं एक तरह से एक है। एलोरा गुफाओं की जटिल एक बहुत ही असाधारण रॉक कट मंदिर से शुरू होने वाली एक बहुत ही है, जिसमें सांस्कृतिक आदान प्रदान और धार्मिक सहिष्णुता की सबसे अविश्वसनीय प्रदर्शन के लिए 34 मठों से मिलकर जो 2 किलोमीटर तक फैला हुआ है। एलोरा गुफा औरंगाबाद, महाराष्ट्र के पास स्थित है। गुफाओं को एक उच्च बेसल्ट चट्टान पर एकजुट किया गया था। इन गुफाओं के निर्बाध अनुक्रम एक दूसरे के निकट हैं। यह कम से कम 400 साल से अधिक है, जो 600 AD से 1000 से शुरू होता है। एलोरा धार्मिक सहिष्णुता का एक जीवित उदाहरण है, क्योंकि साइट ही बौद्ध, जैन और हिंदू मंदिर और कला है। एलोरा गुफाओं को 3 अलग अलग चरणों में अध्ययन किया जा सकता है, जो 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक स्थित संस्कृति के 3 विविध प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जा सकता है। जल्द से जल्द गुफा 9 से 12, 5 बधाई से लेकर 8वीं शताब्दी तक शुरू होने वाले बौद्ध महायाना संप्रदाय के हैं। गुफाओं के बाद गुफा 13 से 29, गुफा नहीं सहित 16 क्लासा मंदिर, जो 12वीं या 7वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक हिंदू अवधि का हिस्सा है। गुफाओं की संख्या 30 से 34 में 30वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी के बीच जैसी गुफाओं का उत्थान किया गया है। पहले चरण में कुछ गुफाएं, जैसे गुफाओं की संख्या 10, 11 और 12, वाजराना की शुरुआत को बौद्ध धर्म की एक प्रतिबिंबित करते हैं, जो थंडरबोल्ट वाहन का अनुवाद करता है। वज्राना महिंदा संक्रमण के एक प्रकार में इंसॉल के रूप में पूजा करते हैं, जीवन में बौद्ध विचारों के अधिनियमन के लिए संक्रमण का प्रतीक है। जबकि दूसरे चरण में कला का सबसे महत्वपूर्ण काम है, जो गुफा में स्थित है। 16 कैलासा मंदिर, यह एक एकल रॉक से निकल सबसे बड़ा अखंड मंदिर है। हालांकि मंदिर में एक समद्रोही शिलालेख नहीं है, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एक राष्ट्रवादी राजा ने इसे कमीशन किया। अगर कोई मंदिर के वास्तुशिल्प पैटर्न और इसके निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों का अध्ययन करते हैं, तो कोई आसानी से यह कर सकता है कि एक राष्ट्रपति को राजा को मंदिर को नियुक्त किया होगा। हालांकि तथ्यों को एक ही दिशा का भी सुझाव मिलता है। निर्माण पर 2 एपिग्राफ कोर्स के लिए मंदिर बनाने रिंटेकुटा राजा ने, जो इस फलक को पल्लवास पर उत्सव के प्रतीक के रूप में बनाया था। मंदिर में मूर्तिकला हिंदू पौराणिक कथाओं से एक रोमांचक कहानी को दर्शाती है, जब रवाना शिव के पहाड़ कैलासा के नीचे फंस गया था। मूर्ति इंगित करती है कि पहाड़ खुद को मंदिर के नीचे स्थित है। मूर्तिकला रावण को माउंट कैलासा को चुनने की कोशिश कर रहा है। गरीबगढ़ की छत पर विभिन्न अवधि से अलग चित्र भी पा सकते हैं। गुफा नहीं 29 को धुमार लेना गुफा के रूप में भी जाना जाता है, जो कि हाथी गुफाओं की एक प्रतिकृति है, जो महाराष्ट्र में भी स्थित है। यह नकली कल्चरस और एलोरा के बीच एक कनेक्शन का सुझाव देती है। एलोरा गुफाओं के अंतिम चरण जैन चरण में गुफाओं के नावों के होते हैं। 30-34, ये गुफाओं को जीनिज्म के दिग्बबारा संप्रदाय के ठीक नक्काशी, नाजुक मूर्तियां और पेंटिंग के साथ विस्तृत काम का प्रतिनिधित्व करते हैं। एलोरा गुफाओं का यूनेस्को विरासत स्थलों में से एक भी है, जो अब भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा प्रबंधित किया गया है। वास्तुकला रूपों के माध्यम से व्यक्त गुफाओं का समूह एक अनूठी कलात्मक उपलब्धि है, जो न केवल इसकी असाधारण रॉक कला के लिए खड़ा है, बल्कि 3 अलग अलग धर्मों के आवास मंदिरों द्वारा सहिष्णुता का प्रतीक भी है।